जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब चाहें तब आप टैरो से रिलेटेड अगर गाइडेंस चाहते हैं, मेरे से किसी भी तरीके का अगर आप ब्लैक मैजिक कट कराना चाहते हो या आप अपने जीवन से नकारात्मकता हटाने के लिए सिंपल हीलिंग चाहते हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं या स्टोर पर जाकर या मेरे से पर्सनली चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से माँ के प्रति ग्रैटिट्यूड होगा। और अगर आप इस तरह के ब्रेसलेट्स खरीदते हैं तो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होंगे ये। क्योंकि ये देखिए, ये अगर आप धन संबंधी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये तो मेरा फेवरेट है। पायराइट ये आपको बहुत हिम्मत भी देता है कार्य करने की, कर्म प्रधान बहुत ज़्यादा है। तो ये गोल्डन पायराइट है। ये देखिए सबसे फेवरेट मेरा ये रुद्राक्ष वाला, तुलसी माला वाला रुद्राक्ष है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी से बचाता है। रेड जैस्पर है, नज़र वाले हैं तो प्रीमियम क्वालिटीज़ के भी हैं और थोड़े लो क्वालिटीज़ के भी हैं, लेकिन ये इंटेंशंस आपके ग्रैस्प करते हैं। जिस भी इंटेंशन से आप पहनेंगे, सपोज़ आपकी कोई इच्छा है कि ये इस इच्छा से मैं ये पहन रहा हूँ तो चार्ज्ड है, लेकिन आपको जब घर पहुँचता है कुरियर सर्विस से तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको धूप में रख के और इस तरह से आपको इनको धुआं दिखाना पड़ता है अपने इंटेंशंस बोल के, ताकि ये क्लीन हो जाए। बस इतना आपको करना होता है और फिर इसको आपको धारण कर लेना होता है, हमेशा नहीं, कुछ देर के लिए, और फिर इसको आपको उतार देना होता है। फिर जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे इसकी ज़रूरत है तो फिर से पहन लीजिए। जब तक दूसरे इंटेंशंस आपके ना आ जाए तब तक सेम इंटेंशंस के लिए आप जब चाहें तब इसको पहन सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस ब्रेसलेट्स हैं, आप पहन सकते हैं और ये आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होगा। कुछ आप ये मूंगा पहन सकते हैं, वाइट मूंगा, रेड मूंगा, छोटी मोती की माला, वाइट मोती की माला, ये सारी चीज़ें आप पहन सकते हैं। आपकी लाइफ चेंज होती हैं इन चीज़ों से, क्योंकि पत्थर आपकी बातें सुनते हैं और एनर्जीज़ आपकी वो ग्रैस्प करते हैं। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ये देखिए पायराइट स्टोन मैंने खुद भी रखा हुआ है। तो मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए और एकदम मन शांत करके ये वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को आप गाइड करिए। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज गाइड मी। ये कार्ड आ गया है। देखिए, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ये आपका है कि आप बहुत ज़्यादा वैसे भी बहुत ब्रेव हो और इस आपको रहना भी चाहिए। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि गॉड को समर्पित लाइफ है और आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो। आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और उसके बाद आप एक मजबूत इंसान बने हो। और इसीलिए कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आए, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पीछे गॉड का हाथ है, माँ काली का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है। आपको ये सोच लेना है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैं तो मैं क्यों घबराऊं, किससे डरूं? मैं नहीं डर सकता। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आपके शत्रु कौन है ये भी मैं अभी देख लेती हूँ। किस बात से आपको ये आ रहा है कि आपको एक वॉरियर की तरह रहना है, आपको फियरलेस रहना है, क्योंकि ज़रूर आपके कोई ना कोई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी की जा रही हैं
देखिए बहुत तेजी से ये कार्ड नीचे गिरा था। ये दिखा रहा है कि आपके प्रति कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे आप देखिए मिरर है, जैसे किसी तरीके की आपकी आत्मा इसमें बंद करने की कोशिश करी गई है। और फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देखिए आईना में आपकी रिफ्लेक्शन रहता है, तो जब इस तरह की कुछ मैजिक्स होते हैं तो ये दिखाते हैं कि कोई आपकी आत्मा को कैद कर लेना चाहता है। और कैद करने का मतलब है कि वो अपने अनुसार आपको कार्य कराना चाहता है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक फीमेल एनर्जी है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके शत्रु यहाँ पर आपकी आत्माओं को कैद करके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, वो बंद कर लेना चाहते हैं आप। और मिरर में आपके हो सकता है किसी तरीके का कोई मिरर गिफ्ट करे, या कोई आपके घर से मिरर चुरा ले जाए, या आपकी फ़ोटो से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे इंटेंशन आए हैं किसी के, क्लियर आ रहा है, जो आपके ऊपर इस तरह के मैजिक के अटैक पास्ट में कोई कर चुका है। और इसका कितना असर हुआ है, ये कौन है, ये भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक संत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ओके, आप मुझे क्लियर हो रहा है आपके पास्ट में किसी ने आपके साथ ऐसी कोशिश की है, इस तरह से आपकी आत्मा पर कब्जा करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और एक तांत्रिक से इसने संपर्क किया था, ये जो आपके शत्रु हैं, कि इस इंसान की आत्मा को कैद करना है। और ये कारण मतलब ना इसका कोई कारण है ना कोई तर्क है, बस जलन, ईर्ष्या और आपके प्रति घृणा और आपके प्रति एक आकर्षण भी, क्योंकि आप हमेशा इन लोगों से आगे रहे हो, इन लोगों को हराया है, तो ये आपको बंद कर देना चाहते हैं मिरर में। और इनका धीरे धीरे आपके लिए द्वेष, एक काला पर्वत इन्होंने अपने लिए खड़ा कर लिया। ये जो आपके शत्रु हैं, काला पर्वत इन्होंने आपके लिए खड़ा कर लिया। और फिर शुरू हुआ इनका ये वाला इंटेंशन। तो ये इंटेंशन लेके ये पास्ट में किसी बड़े तांत्रिक के पास गए हैं, और उन्होंने आपकी ऊर्जाओं को पढ़ लिया है कि इसीलिए आया कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव, निडर हो। और ये इस निडरता का कारण क्यों है, इस निडरता का कारण ये है कि आपके ऊपर तो माँ काली का, गॉड का डायरेक्ट हाथ है। आप बहुत ज़्यादा सेफ इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तो इन्होंने इस इंसान को पहले ही श्राप देकर अपने यहाँ से भगा दिया था। इन्होंने भगा दिया था कि इस इंसान पर मैं मतलब किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा दैविक शक्तियों का से घिरा हुआ इंसान है। और इसकी आत्मा को बांध पाना, वो मिरर टूट जाएगा, किसी मिरर में औकात नहीं है। और ऐसा करोगे तो बहुत बुरी तरीके से भुगतोगे। तो ये जो आपके शत्रु हैं, इनसे इसका विवाद भी हुआ है, लेकिन विवाद के बाद इन्होंने उसको श्राप दिया था कि अगर तुमने इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस इंसान ने ये नहीं सुधरा, आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र इसने किए, किसी और तांत्रिक से पैसे लेके करवाए। लेकिन ये बड़े साधु संत, इनका भी ये जान लीजिए श्राप ज़रूर फलित होता है। इनका भी श्राप अब आपके शत्रुओं के जीवन में फलित होने लगा है। मतलब एक बहुत बड़े महात्मा ने आपके दुश्मनों की किस्मत लिख दी थी, और वो एक बहुत ही खतरनाक रात आपके शत्रुओं के जीवन में साबित हो रही है। क्योंकि आपके शत्रु, इन्होंने बोला था कि किसी को गिराकर अपनी किस्मत चमकाना बहुत गलत बात है, और किसी तांत्रिक से इन्होंने गलत अनुष्ठान आपके लिए करवाया है। बहुत भयानक आपके लिए गलत अनुष्ठान कराया है, और उसका भुगतान अब इनको भुगतना पड़ा है। क्योंकि इनके जीवन में
कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, क्योंकि इतने बड़े साधु ने, अगर बहुत बड़े अघोरी ने इनको श्राप दिया तो वो तो फलित हो गई, क्योंकि अगर ये सुधर जाते और इस तरह की घटनाएं नहीं करते तो तब भी इनके जीवन में कुछ अच्छाई आ जाती। लेकिन ये अभी भी आप पे तंत्र मंत्र करवाते हैं और इन्होंने आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें करवाई हैं। आपकी नीयत साफ है, आपके चौरों और दिव्य सुरक्षा है, आपके मन की सच्चाई, आपकी आत्मा की रोशनी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से वैसे भी कई गुना शक्तिशाली है। और ऊपर से इतने बड़े तांत्रिक का श्राप, ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में काम करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब आपके शत्रुओं के जीवन से में घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने फिर से आप पे अटैक करने की कोशिश की है। और वो घटनाएं क्या हो रही है? पहली घटना तो हो रही है कि इनकी रातों की नींद गायब हो गई है। अजीब आवाज़ें, बेचैनी, अनजाना डर, जैसे कोई ऊर्जा लगातार इन्हें घेर रही है। और इनके घर में चीज़ें अचानक टूटने लगी है, बिना हवा के दरवाजे हिल रहे हैं, बिना वजह के दिया बुझ रहा है, मानो वो ऊर्जा जो इन्होंने आपके लिए भेजी थी और जो श्राप इतने बड़े साधु का है वो फलित होने लगा है। इनके काम धंधा में भी धीरे धीरे गिरावट अब आने लगेगी। और ये इनकी अपनी ही नकारात्मक काम है, इसकी वजह आप नहीं है। प्रत्येक दिन इनके जीवन में कोई ना कोई समस्या, नया झगड़ा, नई रुकावट आने ही वाली है और आएगी ही। इनके घर में कोई अच्छे कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो ऊर्जा इन्होंने आप पे भेजी थी, आपकी आत्मा को कैद करने की कोशिश करी है, वो तो हो नहीं पाया। उल्टा इन्होंने अपने ही जीवन में बहुत ज़्यादा खतरा मोल ले लिया है। अब इनको पता चल रहा है, इनके स्वास्थ्य पर असर आ रहा है, माथे पर भारीपन, अचानक कमजोरी, और डॉक्टर भी नहीं पता कर पाएंगे अब इनको क्या हो रहा है। इनके रिश्ते में दरारें आ जाएंगी, परिवार में अनबन होगा, बेकार के झगड़े होंगे, मानसिक शांति का पूरी तरह टूट जाना होगा। ये सारे इनको श्राप मिले हैं। इन बड़े अघोरी तांत्रिक ने आपके खिलाफ तंत्र तो किया नहीं, और कहा भी था, लिख दी थी इसकी किस्मत कि अगर आगे भी ये नहीं सुधरेंगे तो ये श्राप लगेगा। और ये बुरी तरीके से अब इनकी लाइफ में फलित हो रहा है, क्योंकि आपका विरोध करना बिना किसी कारण के, बस जलन और ईर्ष्या और घृणा से, आपने किसी का बुरा नहीं किया। और इसीलिए आपको ये पहला ही कार्ड आया है कि आपको निडर रहना है, आपको कभी घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि आप एक योद्धा हो। ऐसे तुच्छ प्राणी आपके जीवन में आएंगे और ऐसे महान प्राणी भी आएंगे जो आपको बिना बताए भी आपकी रक्षा करेंगे। दैविक ऊर्जा को आपकी ये पहचान लेंगे और आपके बिना जाए भी आपको टाइम टू टाइम, आप जो माँ काली का, यूनिवर्स का, गॉड का, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, आपकी कहीं ना कहीं से रक्षा होती ही है और होती ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अब इनको समझ में आ जाएगा और इनको याद आएगा कि किसी महात्मा का इनको श्राप मिला था और ये नहीं सुधरे और आज ये वही भुगत रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हो और एक ब्रेव इंसान हो, जिसने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किए हैं, हमेशा अपनी भक्ति पर ध्यान दिया है, तो ज़रूर कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा और आई रिसीव दिस ब्लेसिंग भी लिख के जाइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।